सर हम विकास तो ऐसे है, विकास के नाम पर तो कुछ नहीं देखते हम। सारे लोग क्या है अपने अपने वो ठेका लेते हैं और अपने मतलब उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। इस क्षेत्र के एक कोई नहीं करता है। पैसे गवर्नमेंट खर्च करेगा उस पर, लेकिन उसमें आज तक कोई डॉक्टर नहीं, न तो कोई नर्स है, न तो कोई स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा है। किसी का मैंने ऑक्सीजन सुविधा, ऑक्सीजन से संबंधित कोई सुविधा होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। न तो डिलीवरी की कोई सुविधा है। का विकास तब है जब गाँव का विकास है। देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या देखते हैं गाँव में? कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक नहीं, फार्मासिस्ट नहीं है। के साधन होने चाहिए और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, जिस वजह से यहाँ का मतलब पलायन रुक सकता है। अगर हॉस्पिटल यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी समस्या ये है। अब विकास की तरफ से तो हम वो सब देख रहे हैं कि 2 किलो 3 किलो चावल में आदमी को क्या को बनाया जा रहा है। किसान ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है नीचे तो उसका उच्चीकरण होना चाहिए। और सरकार द्वारा जो भी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो भी घोषणाएं वो तो धरातल में होनी है, वो तो निश्चित है। पर थोड़ा इसमें टाइम लगता है, शासन देश और ये चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। पर इसमें है कि इसमें दो राय नहीं है कि इसमें काम जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव जो है 20 नवंबर को मतदान होगा। उससे पहले केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करने को लेकर हमारी टीम पहुंची है और यह जानने की कोशिश करेगी कि इस क्षेत्र में आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, जितने भी विधायक बने, उन्होंने क्षेत्र में क्या कुछ विकास किया, कि सरकार जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में आज तक कितना विकास काम हो पाया है। केदारनाथ विधानसभा के क्योंजा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने उनके लिए विकास काम किए हैं या फिर आज तक यहाँ के क्षेत्र की जो जनता है मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। पहले उनका नाम जान लेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुशाल सिंह नेगी, ग्राम क्योंजा से है। जी जी। ये अंकल जी, इस कितने समय से आपने इससे पहले कोई ड्यूटी करते थे? हाँ, ड्यूटी कुछ नहीं करते थे, हम तो फौज में थे। फौज में कितने साल नौकरी किया आपने? मैंने 22 साल। और आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे एक फौजी में है और एक मतलब प्राइवेट में है। कितना विकास देखते हैं क्षेत्र में? सर हम विकास तो ऐसे है, विकास के नाम पर तो कुछ नहीं देखते हम। ऐसे है, सारे लोग क्या है अपने अपने वो ठेका लेते हैं और अपने मतलब उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। चाहे बीजेपी हो फिर जब कांग्रेस, कोई भी हो, इस क्षेत्र के एक कोई नहीं करता है। मान लो कोई किसी को काम दे देता है कि भाई ये तुम्हारे लिए ये चीज़ ये बनाना है या पोस्ता बनाना है या नहर बनानी है, लेकिन उसको रीचेक कोई नहीं करता है। वो जैसे मर्जी बना दे, है ना। उसमें क्या है, बिल्कुल वो कच्चा दूसरे साल वो टूट जाता। फिर वो खुद कहते हैं ठेकेदार हम इस साल पूरा करेंगे, दूसरे साल। आपके क्षेत्र में पहले जो पूर्व विधायक रहे मनोज रावत जी इसी क्षेत्र से आते हैं, क्या उन्होंने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया? विकास किया है, लेकिन उतना विकास उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा लोग को है लूटने वाले हैं और कम लोग विकास करने वाले हैं, बहुत कम है। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की, तो क्या देखते हैं आप? स्वास्थ्य में भी यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई नहीं है। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल बना रखा, कोई वहाँ न नर्स है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई आता भी है तो वो 10 दिन रहता है फिर चला जाता है। कोई डॉक्टर नहीं रहता वहाँ पर। यहाँ पर हॉस्पिटल की बहुत समस्या हो गई है। कहीं भी ले जाए, या तो अगस्ता मुंडे ले जाना पड़ता है या तो रुद्रप्रयाग ले जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ वो नहीं है। जबकि भवन बना रखा है, सब चीज़ है यहाँ पर। आपने इतने विधायक देख दिए होंगे, किसी भी विधायक ने यहाँ क्षेत्र का विकास नहीं जी, किसी ने भी इतना नहीं किया। सब ने अपना उल्लू सीधा किया है, बस कोई विकास किसी ने नहीं किया है। मैंने ये बोला ना कि देगा भी, किसी को काम दिया होगा, लेकिन टोटल का क्या उसने, और बस वो उसको चेक किसने किया नहीं। वो ऐसे कर्नल कोटियाल साहब भी है, अगर वो भी टिकट लेंगे, उनको भी मिलेगा तो उनको भी हम वोट देंगे, है ना। अगर वो सही विकास करेंगे आगे से भी फिर सही होगा। अगर सही विकास नहीं करेंगे तो उनका भी दोबारा कौन बनेगा? दोबारा कोई नहीं देता है। एक बार तो देखा, मैंने यहाँ देखा है जितने विधायक बने हैं सब एक बार रहे हैं, दूसरे बार होते ही नहीं। कोई क्यों नहीं होते हैं? इनका काम ही वैसी है, सब ऐसे ही बोलते हैं ये कर देंगे। इस क्षेत्र में पलायन हुआ है बड़ी क्षेत्र से देखो कितना पलायन हो रहा है। हर आदमी, हमारा भी एक लड़का था वो फौजी था, वो भी पलायन कर दिया। अब यहाँ हम तो अकेले रह गए ना।
तो क्षेत्र में विकास न होना कहीं ना कहीं यहाँ का पलायन कारण है। और कुछ लोग और भी मौजूद हमारे साथ हैं। आप पहले तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है जगदीप सिंह नेगी। आप कब से इस गांव में हैं? मेरे को इस गांव में वो लगा लो 50 साल हो गए। आप ये पता है कि उत्तराखंड को राज्य को बने हुए कितना साल हो गया? राज्य को बने हुए कम से कम 14-15 साल हो गए। नहीं 24 साल हो गए। 24 साल। ये बताइए इन 24 सालों में आपने कभी जॉब की कहीं बाहर? मैं रहा क्या बोलते फौज में। फौज में से आप? इस गांव के ज़्यादातर लोग फौज में हैं। हाँ थे पहले। अब क्या है? अब ये है कि जब से ये जो है अग्निवीर वाला चक्कर हुआ, यहाँ के लड़के कोई टेस्ट में पास हो नहीं पाते कि लिए यहाँ कोई कोचिंग है नहीं, तो टेस्ट में पास कहाँ से होगा? और जब टेस्ट में पास नहीं होते वो वहाँ निकले। रिटायरमेंट होगी कितना साल हुआ आपको? मेरे को रिटायरमेंट हुए 8 साल। आप ये बताइए क्षेत्र में इन 8 सालों में क्या कुछ देखते हैं कि क्या कुछ विकास नहीं हो पाया? 8 साल के अंदर यहाँ तो कुछ विकास, मेरे को तो विकास कुछ नहीं लग रहा। आपके क्षेत्र में कोई पहले पूर्व विधायक भी रहे मनोज, आप इसी क्षेत्र के रहे? चाहे कोई भी रहे, विकास कुछ नहीं हुआ। मैं जब इतना छोटा था कर 7-8 साल का था तब वो हॉस्पिटल बना था वहाँ पर, ठीक है। तब से आज तक वो करोड़ों के पैसे गवर्नमेंट खर्च करेगा उस पर, लेकिन उसमें आज तक कोई डॉक्टर नहीं है, न तो कोई नर्स है, न तो कोई स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा है किसी का, मैंने ऑक्सीजन सुविधा, ऑक्सीजन से संबंधित कोई सुविधा होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। न तो डिलीवरी की कोई सुविधा है। अगर किसी के इसको लेकर आपने कभी आंदोलन किया, कभी मांग की, कभी प्रशासन के पास? किसके पास करना आंदोलन बताओ आप? यहाँ जैसे स्कूल में टीचर नहीं है, कभी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि आए नहीं क्या? या वो प्रधान को कितने बार हमने एप्लीकेशन लिख दिया नीचे शिक्षा विभाग के लिए, आज तक कोई टीचर, छमाही परीक्षा खत्म होने वाली है, फर्स्ट में चले गए था टीचर, अभी तक वहाँ पे टीचर नहीं आए। आगामी दिनों में बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, तो जब पहले ऐसे बोर्ड परीक्षा में तो कहाँ से निकलेगा भविष्य, बच्चों का भविष्य अदर में है। ये तो जब पढ़ाई नहीं है, मैं वो अभी तक क्या बोला मैंने, वही तो बोला, स्वास्थ्य और सबसे पहले विद्यालय से साइड से और स्वास्थ्य सबसे पहले होना चाहिए, तब जाके गांव का विकास हो पाएगा। तो वही विकास आगामी दिनों में यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, मतगणना 20 नवंबर को है, क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? जो अगर हमारे हम कौन होते, अब बीजेपी ने जो जिसको बनाएंगे। आप बीजेपी पार्टी से हैं? बीजेपी के, तो जिसको प्रत्याशी बनाएंगे आप उसी वोट बनाएंगे, तो खोटा जी को देना पड़ेगा। बाकी किसी और को बनाएंगे? जिस होगा और को बनाएंगे तो उसको देना पड़ेगा। मतलब आपके दिनों अगस्तुमनी में मुख्यमंत्री आए थे, हमसे बात करें, आप जो भी हमारे विधायक रहे पहले से, यार जो भी पहले रहे मुख्यमंत्री साहब नीचे आए, अगस्तुमनी रहने से गाँव का विकास हो जाएगा आने से? उससे पहले विधायक थे वो कभी नहीं आए? कभी नहीं, पूछ लो, वहीं पर यहीं पर है, पूछ लो। उसके बाद दिवंगत, हाँ अगर कोई वो कार्य हुआ स्कूल में कोई आए तब आए होंगे, नहीं तो मतलब नहीं कि यह गांव में क्या विकास है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। आधे से ज़्यादा खेतें बंजर पड़ गई क्योंकि सरकारी राशन मिल रही है, ठीक है, राशन मिल रही है, पूरी राशन मिले, सरकार की सुविधाएं सब मिल रही हैं, सरकार की सब सुविधाएं मिल रही हैं। शासन की सुविधा है क्या है बताओ ना। राशन मिल रहा है, आपने कहा राशन मिल रही है ना खाली, और राशन से क्या होगा? वो कृषि पेंशन और राशन, किसान पेंशन सुनो, किसी फौजी को नहीं मिलते कृषि पेंशन। नहीं, आपके गांव में किसी को मिल रही होगी? मिलती है, लेकिन कृषि पेंशन का मतलब होता क्या है कि उस कृषि जो पेंशन में उस अपने खेत के लिए कोई सामान लाए, पूरे खेत बंजर छोड़ गए, क्या कर रहा है वो? कभी युवाओं के लिए इससे पूछा, युवा पलायन कर, कुछ सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है यहाँ पर युवाओं के लिए? कुछ नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारे गाँव की, मेरे गाँव नहीं कोई भी गाँव हो, वहाँ जो है शिक्षा की सुविधा सही होनी चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा सही होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल की सुविधा सही होगी और क्या बोलते हैं वो शिक्षा की सुविधा सही हो, तो ऑलरेडी बच्चा नौकरी पे लगे, कहीं न कहीं लगेगी जॉब पर। अगर वही चीज़, ये दो चीज़ें, तो तुम चाहे इस रोड को चौड़ा करके क्या करना है बताओ? मैं बेरोजगार हूँ, मेरे बच्चे बेरोजगार है, मेरे आने वाली पीढ़ी बेरोजगार रहेगी, तो मैंने इस रोड का क्या करना है? बच्चे कितने में पढ़ते हैं? मेरा बच्चा 6 में पढ़ता है, 1 देहरादून पढ़ती है। पढ़ाई का भी कोई साधन नहीं है यहाँ आसपास में? कोई उच्च शिक्षा केंद्र भी नहीं है क्या? कहाँ पर है उच्च शिक्षा केंद्र? अगस्तुमनी में तो पीजी कॉलेज अगस्तुमनी में है। यहाँ से मेरे जैसा जो पेंशन लेने वाला है, जो पैसा कमाना है, वो तो बच्चे को भेजेगा। जो बेरोजगार है, जो गरीब आदमी होगा, वो अपने बच्चे को कैसे भेजेगा? फिर शाम को किस गाड़ी में ऊपर आएगा? शाम को 4 बजे एक बस निकलती है वहाँ से, चंद्रापुरी से, उसके बाद फिर बच्चा किस में आएगा ऊपर? और रोड खराब हुई तो फिर यहाँ से नीचे किस में जाएगा?
देखा जाए तो उत्तराखंड बने हुए 24 वर्ष हो गए हैं, पर लेकिन अभी भी जो गांव की आज भी समस्याएं मूलभूत हैं, आज भी बरकरार है। लोगों के सामने कई समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया। कुछ यहाँ पर स्कूली बच्चे भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इनके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। अंजू नेगी। आप ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। आपने पहले वोट दिया है? इस बार भी उपचुनाव हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, केदारनाथ विधानसभा में। क्या सोच के आपके क्षेत्र में विकास को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? जो यहाँ का विकास करे। आज तक क्या कुछ विकास हो पाया यहाँ पे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ? नहीं, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ यहाँ। पलायन को कैसे देखते हैं? यहाँ के जो युवा हैं, आप ही जैसे मान लीजिए रोजगार को लेकर पलायन कर रहे हैं, क्या कुछ क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए जिससे यहाँ का पलायन रुक सके, आप लोगों को रोजगार मिल सके? कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। आप बताइए, क्या होना चाहिए यहाँ पे क्षेत्र में विकास जिससे यहाँ का पलायन रुक सके? यहाँ रोजगार के साधन होने चाहिए और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, जिस वजह से यहाँ का मतलब पलायन रुक सकता है। हम चाहते हैं कि यहाँ का विधायक वही बने जो यहाँ के बेरोजगार को मद्देनजर रखते हुए उनका विकास करें, यहाँ के बारे में सोचें, उसी को हम अपना विधायक बनाना चाहते हैं। तो अजय सिंह कोठियाल जी बेरोजगारों के लिए। आपके क्षेत्र से युवा भी भर्ती हुए हैं फौज में? हाँ। वहाँ से ट्रेनिंग ली उन लोगों ने? हाँ। यूथ फाउंडेशन से? हाँ। आप बताइए, आपके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ विकास। उम्र कितनी है आपकी? 24। वोट करेंगे आप इस बार? हाँ। आपके पास दावेदार आ रहे होंगे, कहीं प्रत्याशी कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, कैसे देखते हैं आप? जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। इस बार किस पर आप वोट देने जा रही हैं? आपका अपना अधिकार है। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्षेत्र का विकास किस नज़र से वो देखते हैं, कितना विकास हो पाया। आप अपना नाम बताइए। कुछ नहीं विकास यहाँ पे क्या हुआ सर, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। हमारे बहू बेटों को नीचे अगस्त में रुद्रप्रयाग जाना पड़ता है। रुद्रप्रयाग वाले बोलते हैं श्रीनगर, श्रीनगर वाले बोलते हैं कि देहरादून, तब तक वो आधे रास्ते में ख़त्म हो जाता है। इससे बार हुआ थोड़ा बहुत विकास, पिछली बार काफ़ी हुआ। क्या कुछ विकास हुआ? ये समय तो कुछ नहीं हुआ। कब हुआ? जो भी मैंने पानी पूनी का विकास। अभी सरकार किसकी है बताइए? अभी तो भारतीय जनता पार्टी है। मुख्य समस्या है हॉस्पिटल की। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी समस्या ये है। अब विकास की तरफ से तो हम वो सब देख रहे हैं कि 2 किलो 3 किलो चावल में आदमी को क्या बेको बनाया जा रहा है। किसान पेंशन मिलती है आपको? किसान पेंशन मिलती है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है आपको? वृद्ध पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलती है। मतलब क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया? और क्षेत्र का विकास नहीं है। क्षेत्र में स्कूलों में ऐसे दान नहीं है। हाँ। कोई पढ़ाई में ऐसे ही है। शिक्षक नहीं है वहाँ पे? शिक्षक भी कोई आ रहे हैं तो कोई जा रहे हैं, कोई वो बोलने वाला कोई है ही नहीं, तो वो ऐसे ही होगा। जो यहाँ विधायक बने हैं अब तक, कितनी बार आपके पास आए हैं जो भी विधायक बने? जो हमारे वर्तमान के विधायक हैं वो तो हमने इनका तो यहाँ दर्शन भी नहीं पाया। सलारन रावत का? हाँ जी। वो तो अब नहीं रही। अब नहीं रही तो दूसरा बनेगा, वो करेगा कुछ तो भगवान जाने, राम जाने। अब ऐसा तो कुछ नहीं है। रोड के हालत ऐसे है, जगह जगह गड्ढे हैं। यहाँ पानी की समस्या भी है। बाजार के अंदर देखो, एक पोस्ता 20 साल हो गए, वो पोस्ता लगा नहीं पाए PW वाले। आप यहाँ पे मौका कीजिए, यहीं पे है वो पोस्ता। वहाँ दुनिया भर के जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, वहाँ बोतलें ढेर लगी हुई है। अब बताओ क्या विकास है? तो यहाँ पे पानी की समस्या भी है। पानी की समस्या है, खाली लाइन लगी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। हर घर नल है, पर उसमें पानी नहीं है, तो उस नल का क्या करना है हमने? उस नल को घोट के खाना है। मतलब भाजपा सरकार ने यहाँ पे कोई विकास काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। अन्य लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया है। और पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं विनीता नेगी, ग्राम प्रधान क्यों से। आप प्रधान जी हैं? हाँ जी। कितने समय से आप प्रधान हैं यहाँ पे? हो गया, कार्यकाल पूरा होने वाला है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों की ये समस्या है कि यहाँ पे जो दावे किए गए थे विकास कार्यों को लेकर वो नहीं हो पाए। आपने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? क्यों नहीं किया, काम किया है हमने। गांव में बहुत काम किया है। क्या कुछ काम किया आपने? हमने रास्ते लगाए हैं और रास्तों पर ये रेलिंग निर्माण हुआ है, काफ़ी काम हुआ है।
जो मतलब जो मूलभूत जो रास्ते की समस्या वो आपने खत्म कर दी। पानी की समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या तो सर ऊपर से तो जैसे चट्टान, बरसात के टाइम पे चट्टान टूटी है तो हो जाता है, कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन पानी की व्यवस्था भी कर रखी हमने। और ये शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में मास्टर नहीं है? मास्टर भी इंटर कॉलेज में तो आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसी है, थोड़ी प्रॉब्लम है ही वहाँ से। इसको लेकर आपने कभी प्रशासन के पास गए या सरकार के पास गए? क्यों नहीं गए, कहीं कहा हमने, वहाँ प्रिंसिपल सर ने भी कहा, हमने भी कहा। और मैं तो मेन ये चाहती हूँ, प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है नीचे तो उसका उच्चीकरण होना चाहिए। और एक मेरी एक मांग भी है कि जो हमारा ये ऊपर एक मोहल्ला है, हमारा गढ़ड़ी मोहल्ला, खुद उस मोहल्ले में मैं रहती हूँ। अभी मैं 1-1.5 किलोमीटर दौड़कर आई हूँ नीचे, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं श्री भूरा सिंह नेगी जी, तो मैं चाहती हूँ उनके नाम पर वहाँ पर मोटर मार्ग का निर्माण हो। मैं सरकार चाहे कोई भी हो आगे प्रतिनिधि हमारे विधायक जी, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो हमारे ग्राम प्रधान की भी सुने और जनता की भी सुने। आज तक उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल हो गए हैं। 24 साल में 4 से 5 विधायक आपने देख भी लिए होंगे। जो भी विधायक बनाए अब तक, क्या कुछ विकास काम किया उन्होंने? जी, जो हमारे पहले विधायक थे तो उन्होंने भी किया है, हमारे गांव के लिए किया है। क्या कुछ किया? जो हमारा पंचायत चौक है तो उसके लिए उन्होंने ऊपर टीन सेट दिया है और रेलिंग का निर्माण किया है। ये सर हमने जो हमारे पहले पूर्व विधायक थे हमारे श्री रावत जी, मनोज सिंह रावत जी, जो कांग्रेस से थे, तो उन्होंने किया है काफ़ी हमारे हॉस्पिटल के लिए, लेकिन आगे और कुछ नहीं हो पाया। मनोज रावत जी ने काम किया, बाकी जो पूर्व में रही है उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं सर, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने तो सिर्फ उन्हीं का काम देखा है। धन्यवाद। हमारे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हुआ है। आज तक के जो भी जनप्रतिनिधि विधायक बने हैं उन्होंने क्षेत्र में कितना दौरा किया है, कितनी उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। आपका नाम क्या है सर? जी, मैं दर्शन सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता है क्योंजा, ग्राम पंचायत क्योंजा से। सर ये बताइए, उत्तराखंड राज्य तो बने हुए 24 साल हो गए, विधायक बन भी चुके हैं, इन विधायकों ने कुछ काम किया है। अब चुनाव होने जा रहे हैं 20 नवंबर को, तो क्या दिखता है? जी, हमारे यहाँ पर जो पहले, इससे पहले जो विधायक चुनाव हुए जिसमें हमारे पूर्व जो अभी हमारे बीच नहीं है शैलेंद्र रावत जी की, जिस टाइम वो यहाँ पर विधायक के प्रसार में आए थे, हमने उनके ऊपर उनके सामने 3 मांगे रखी थी। एक फर्स्ट में रखी थी हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये उच्चाडूंगी ग्राम पंचायत का, उसको उच्चीकरण किया जाए, उसमें प्रसूति व्यवस्था, ये जो हमारे गांव की जो महिलाएं यहाँ से जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो नीचे रुद्रप्रयाग या श्रीनगर जाते हैं, तो उनके लिए जो है प्रसूति व्यवस्था वहाँ पर हो जाए। तो ये चीज़ हमने कम से कम 3 मांगे। एक यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निकल की मांग रखी थी, एक हमने जो है इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज का ये क्या नाम भवन निर्माण कर रखा था, और एक क्या नाम है ये राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण का मांग रखा था। हमने कहा आप जब भी विधायक बनेंगे तो हमारी सबसे सर्वप्रथम मांग हमारी ये है कि इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमने उनको मांग रखी थी। 2.5 साल उनका कार्यकाल, 2 साल लगभग उनका कार्यकाल भी हो गया था। हमने इस बीच उनको पत्राचार द्वारा उनको अवगत किया है कि इस बारे में आप जो है क्या इसमें क्या आपने क्या प्रोग्रेस की। उनके द्वारा इस द्वारा बोला गया कि 7 साल में इसको हमने भेज दिया गया है, जबकि आज तक वो चीज़ हुआ नहीं। हमें जबकि हमारा ये हॉस्पिटल जो है 50 साल पुराना हॉस्पिटल यहाँ पर हमारा ये है, पहले 50 साल पहले से यहाँ पर। शिक्षकों की कमी भी है? अच्छा, शिक्षकों की कमी है कि शिक्षकों की कमी जो हमारे यहाँ पर जो राजकीय इंटर कॉलेज क्यों है उसमें शिक्षकों की कमी का ये जो बात सभी जनता द्वारा रखी गई उसमें ये है टेक्निकल। हम तो सीधे सरकार के ऊपर जाएंगे, तो सरकार के द्वारा ये है कि उसमें करें कि अगर साइंस विज्ञान वर्ग है तो विज्ञान वर्ग हम तो गेस्ट टीचर की व्यवस्था करते हैं, और बाकी जो आर्ट संख्या है तो उसके लिए हम जो है हमारे पास कोई गेस्ट टीचर की व्यवस्था नहीं है। और सरकार कह रहे कि टीचरों की व्यवस्था हम शासन स्तर से होगा। इसमें हमारा जो है इसमें शासन को हमने पत्र द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा और जिला अधिकारी द्वारा इसको हमने पत्र द्वारा उनको पत्र भेजा है कि इसमें हमारे यहाँ पर जो है विद्यालय में जो ये पद रिक्त पड़े हैं और इनको जो है जल्दी से इसको बनने की कृपा करें। तो आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में विकास काम हुए हैं या नहीं हुए? जी, विकास काम तो बहुत हुए हैं। विकास हमारे ग्राम पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, कम से कम हमारे यहाँ 2000 की आबादी का ये ग्राम पंचायत हमारा है, और कम से कम 9 वार्ड हमारे ग्राम पंचायत में हैं। विकास काम तो बहुत हुए। पता ग्राम पंचायत हमारी जो है कुछ दिनों पहले घोषणाएं हुई, मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं बहुत सारी, उस घोषणाओं में आपके क्षेत्र का नाम है? जी, मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हुई उसमें हमारे क्षेत्र का, मेरे गाँव का तो नाम नहीं है, पर हमारे क्षेत्र के अन्य जो जैसे बड़ंज में ITI का है, और आपका ये तुंगना ये मोनखाल ये क्या नाम है चोपता मोटर मार्ग का है। हमारे यहाँ पर जो है ये आसुतेई महादेव का जो मंदिर है ये आसों में, उसमें 25 लाख की घोषणा की है। हमारे यहाँ भाई सोमनाथ बुतेर देवता है, उसके में 25 लाख की घोषणा की है। और
जो हमारे ये जो बांसवाड़ा और मोहनखाल मोटर मार्ग है, इसका चौड़ीकरण और इसका जो है ये डामरीकरण का दोनों बात उसमें रखी गई है और ये काम इसमें जो है शासन द्वारा इसमें जो है शासन देश इसमें जारी कर दिया गया है। और क्या आपको लगता है कि इतनी तमाम घोषणाएं करने के बाद इस बार भाजपा को लाभ मिलेगा इसका? जी, लाभ जरूर मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि भाजपा को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव की बात नहीं है। ये जो हमारे यहाँ पर यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी है, उनके द्वारा जो यहाँ पर हमारे अगस्वनी में आए थे, वो उनके द्वारा जो घोषणा की गई है वो धरातल पर कार्य होगा उसका। और उसमें जो है जो भी कार्य सरकार द्वारा जो भी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो भी घोषणा है वो तो धरातल में होनी है, वो तो निश्चित है। पर थोड़ा इसमें टाइम लगता है, शासन देश और ये चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। पर इसमें है कि इसमें दो राय नहीं है कि इसमें काम जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब सुना कि किस प्रकार से यहाँ पर जो काम विकास कार्य हुए हैं, मूलभूत सुविधाएं अभी भी यहाँ पर नाकाफ़ी हैं, पर लेकिन बहुत सारे जो कार्य हैं वो हो चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी कई घोषणाएं की है जिनका लाभ आगामी दिनों में क्योंझा घाटी को मिलेगा। रोहित डिमरी, पहाड़िया लाइव, क्योंझा घाटी।